हेलो भक्तों, हर हर महादेव। सबसे पहले भोलेनाथ जी के चरणों में प्रणाम, गणेश जी के चरणों में प्रणाम, गौरा माता के चरणों में प्रणाम, कार्तिकेय जी के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम। भक्तों, आज मैं शिव महापुराण के द्वितीय सती खंड आरंभ करने जा रही हूँ। रुद्र संहिता आज समाप्त हो गया, कल ख़त्म हो गया, बताई थी। आज मैं फिर द्वितीय सती खंड आरंभ करने जा रही हूँ, जिसका पहला अध्याय है। आज शीर्षक है सती आख्यान। तो मैं अब पाठ शुरू करने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान देकर सुने। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, शंकर जी की कृपा से आप सब कुछ जानते हैं, आते हैं। अब आप मुझे यह सुनाइए कि जो महेशान, कैलाशवासी और परम जितेंद्रिय थे, उनकी विष्णु आदि सभी देवता पूजा करते थे। जो सत्पुरुषों की गति, निर्विकार महाप्रभु और योगी थे, वही तप करती हुई मंगल स्वरूप एक परम श्रेष्ठ स्त्री के साथ विवाह कर गृहस्थ कैसे हो गए। जो पहले दक्ष की पुत्री थी, फिर हिमालय की कन्या हुई, वह सती पार्वती किस प्रकार शंकर को प्राप्त हुई। हे ब्राह्मण, यह सब बात और भी जो हो सब, वह सब कथा आप मुझसे सुनाइए। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे मुनिवर्य, सुनो। अब मैं वह शुभ कथा कहता हूँ जिसे सुनकर मनुष्य का जन्म निस्संदेह सफल हो जाता है। पहले एक संध्या नाम की कन्या हुई, जिसे देखते ही मैं काम से पीड़ित हो गया, और मुझे देखकर रुद्र ने धर्म का स्मरण करते हुए मुझे मेरे और पुत्रों के साथ ही बड़ा धिक्कारा और फिर वे अपने स्थान कैलाश को चले गए। तब मैंने शिव जी की माया से मोहित होकर मूर्खतावश अपने पुत्रों सहित उन्हें ही मोहित करना चाहा, परंतु मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। तब मैंने निराश होकर पुनः शिव जी की भक्ति की, तो उन्होंने बहुत कुछ मुझे समझाया। मैंने तो ईर्ष्या छोड़ दी, परंतु हठ नहीं छोड़ा, और पुनः रुद्र को मोहित करने के लिए शक्ति का सेवन किया, और अपने पुत्र दक्ष से आसिक्नी वीरिणी नामक कन्या से सती को उत्पन्न कराया। वह दक्ष सुता उमा होकर कठिन तप कर रुद्र की स्त्री हुई। तब वे रुद्र स्वतंत्र होकर भी संतान उत्पन्न करने की इच्छा से रूप धारण कर मोहित हुए और रमण करने लगे। रुद्र के गृहस्थाश्रम में आकर सुख से कितने ही समय व्यतीत हो चले। उधर शिव जी की माया से दक्ष को गर्व उत्पन्न हो गया, और वह परम शांत निर्विकारी महादेव जी की निंदा करने लगा। उसने बड़े गर्व से एक विशाल यज्ञ किया, जिसमें उसने मुझको, विष्णु जी को तथा और भी सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को तो बुलाया, परंतु अपने जामात्री महादेव जी और पुत्री सती को नहीं बुलाया। इस पर भी एक कौतुक करने के लिए सती अपने पिता के घर गई। वहाँ यज्ञ में रुद्र का भाग न देखकर वह अपने पिता से रुद्र की निंदा सुनकर उन सबकी निंदा करती हुई उन्होंने वहीं पर अपना शरीर त्याग दिया। यह सुन देवेश ने परम कुपित हो अपनी जटा का एक बाल उखाड़कर वीरभद्र को पैदा कर दिया, जिसने जाकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर उसका सिर काट डाला तथा उपद्रव किया। समस्त लोकों में अशांति फैल गई। लोग दिन वत्सल रुद्र की प्रार्थना करने लगे। महात्मा महेश ने कृपा कर दक्ष को जिला, फिर सबका सत्कार करा, यज्ञ कराया। सती की देह से उत्पन्न ज्वाला जाकर पर्वत पर गिरी, जिससे वह ज्वालामुखी होकर पूजित हुई। आज भी जिसके दर्शन से सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। फिर वही हिमालय की पुत्री हुई, जिसका पार्वती नाम पड़ा, जिसके कठिन तपस्या द्वारा शंभु को प्राप्त किया। हे मुनीश्वरों, आप लोगों ने जो पूछा वह मैंने बताया। जो मनुष्य इस कथा को सुनेगा वह सब पापों से छूट जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। और यहीं पे हमारा भक्तों, यहाँ पे पहला अध्याय समाप्त हुआ सती खंड का। द्वितीय सती खंड का पहला अध्याय समाप्त हुआ। हर हर महादेव।
भक्तों, मैं लगातार ये कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को इसका बहुत लाभ मिले, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मिल रहा है, अच्छा भी लग रहा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस जो पढ़ रही हूँ, जो अध्याय तैयार कर रही हूँ, उसको लाइक करें। धन्यवाद।